तो साथियों नमस्कार। यदि आप पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना होगा और इस वर्ष हेतु यानी कि एकेडमिक ईयर 2025-26 हेतु फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरना 2 जून 2025 से ही शुरू हो गया है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 31 अगस्त 2025। तो यदि आप पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 31 अगस्त 2025 के पहले फॉर्म भर सकते हैं। जो हमारे साथी नए होंगे, विस्तार से चर्चा करूंगा कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना क्या है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने की पात्रता की शर्तें क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, चयन किस प्रकार से होता है और इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो आइए सबसे पहले पात्रता की शर्तें देखते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है। साथियों, बहुत सारे साथियों को मालूम होगा कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना हेतु हर वर्ष फॉर्म भराया जाता है और इसमें चयनित बच्चों को, जैसे यहाँ पर देखिए, कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बच्चों को प्रति वर्ष 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। वहीं कक्षा 11वीं में अध्ययनरत बच्चों को 1,25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। तो यह योजना बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले पात्रता की शर्तें देखते हैं कि कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है। तो देखिए साथियों, यदि आप SC ST OBC या सामाजिक आर्थिक रूप से विशेष रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, इसके लिए पात्र रखते हैं। इसके साथ ही आपका जो बच्चा है वह कक्षा 9वीं और 11वीं में इस वर्ष प्रवेश लिया हो, यानी कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यानी कि इस वर्ष आपका जो बच्चा है कक्षा 9वीं या फिर 11वीं में प्रवेश लिया हो, इसके लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही जो जो बच्चा है 8वीं या फिर 10वीं, जैसे 9वीं में अध्ययनरत है तो कक्षा 8वीं में 60% अंक से उत्तीर्ण हो और 11वीं में अध्ययनरत है तो 10वीं में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। यानी कि वह भारत का नागरिक हो, OBC SC ST या फिर जनरल कैटेगरी में सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा हो और जिनके बच्चे 9वीं या फिर 11वीं में प्रवेश लिया हो और वो बच्चे 8वीं या 10वीं में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, तो इसके लिए पात्रता होंगे। इसके साथ ही जैसे कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बच्चा का जन्म 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 के बीच होना चाहिए। वहीं कक्षा 11वीं में अध्ययनरत बच्चा का जो जन्म है 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 या फिर 2011 के बीच में होनी चाहिए। तो ये प्रमुख रूप से पात्रता की शर्तें रखी गई है। तो यदि आप इतना पात्रता रखते हैं तो बिल्कुल आप अपने बच्चे का ये पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना हेतु फॉर्म भरवा सकते हैं। यदि आपका बच्चे का चयन हो जाता है तो देखिए, कक्षा 9वीं में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनको 75,000 रुपये का छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं कक्षा 11वीं में अध्ययनरत बच्चा को 1,25,000 प्रति वर्ष की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है साथियों। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो लाभ है वो किस लिए दिया जाता है, देखिए, आवास भत्ता हेतु 3,000 रुपये है, किताब स्टेशनरी हेतु 5,000, लैपटॉप खरीदी हेतु 45,000 और कुल चयनित छात्र प्रतिवर्ष लगभग 15,000 रुपये की है छात्रवृत्ति मिलती है। और छात्रवृत्ति का लाभ सीधे DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा खाते में आ जाता है साथियों। तो बहुत ही बढ़िया योजना है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे आप भरवा सकते हैं या फिर आप स्वयं भी घर से भी फॉर्म भर सकते हैं, अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से ये दस्तावेज आपको लगने वाले हैं जिसकी तैयारी आपको रखनी है और फॉर्म भरते समय इसको स्कैन कर रखनी है। तो आधार कार्ड सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। इसके बाद जैसे कि 9वीं में बच्चा अध्ययनरत है तो कक्षा 8वीं और 11वीं में अध्ययनरत है तो कक्षा 10वीं की पासिंग सर्टिफिकेट। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र OBC या फिर EBC DNT। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि EBC या फिर DNC क्या है। साथियों, EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और DNC यानी कि डेनोटिफाइड नोमैडिक
कम्युनिटी दोनों ऐसी सामाजिक आर्थिक श्रेणियां हैं जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं में आरक्षण व अन्य लाभ देती है। तो देखिए ईबीसी वह वर्ग है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है और लेकिन जातिगत रूप से ओबीसी, एससी या एसटी श्रेणी में नहीं आता है। समान वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के गरीब लोग आमतौर पर ईबीसी में आते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे कि बहुत सारा लाभ इनमें मिलता है, जैसे कि सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण होता है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण होता है और छात्रवृत्तियों में लाभ मिलता है। इसी प्रकार सरकारी योजनाओं में भी प्राथमिकता होती है। डीएनसी वह समुदाय है जिन्हें ब्रिटिश काल में अपराधी जनजातियां या फिर घोषित किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इन्हें डेनोटिफाइड यानी अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, इसके साथ ही परिवार का आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और खाता का विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पर देखिए एडमिशन रसीद यानी कि बच्चा जहाँ पर एडमिशन लिया है या फिर पढ़ाई कर रहा है वहाँ का प्रमाण पत्र लगेगा। और यदि बच्चा विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार से ये प्रमुख डॉक्यूमेंट है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आवश्यक दस्तावेज आप तैयार कर लें और चाहे तो कंप्यूटर कैफे से जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं या तो आप मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। बात करते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो कक्षा 8वीं या 10वीं के अंक स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और हालांकि अब एनटीए द्वारा परीक्षा रद्द कर अंक आधारित चयन संभव है। पहले इसके लिए टेस्ट होता था और टेस्ट के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर बच्चों का चयन किया जाता है। अब इसमें बदलाव किया गया है, रद्द कर दिया गया है परीक्षा को और जो 8वीं या 10वीं का स्कोर होता है, प्रतिशत होता है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद आपका स्कूल या फिर नोडल अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है और अंतिम चयन मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन के बाद होता है। साथियों रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरीके से आपको अपने मोबाइल के गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बार पर आपको टाइप करना है एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरीके सबसे ऊपर ही आपको एक लिंक दिखेगा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल दिख गया होगा। इसी के ऊपर आपको टच करना है, सबसे ऊपर वाला लिंक पे ही टच करना है। टच करने के बाद आप एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और सबसे ऊपर ही यहाँ पर 4 लाइनें दिखेगी आपको, ये देखिए, उम्मीद करता हूँ दिख गया होगा। 4 लाइनें आपको दिख रही होगी, इसी के ऊपर आपको टच करना है। ये मेनू बार है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का। जैसे इस पर टच करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन खुल करके आ जाता है छात्र का, यहाँ पर देख पा रहे हैं मेनू बार खुल करके आ जाता है, ये देखिए। और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, एक मुश्त पंजीकरण ओटीआर के लिए आवेदन करें। आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी, मैंने हिंदी में कर रखा है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऑप्शन खुल करके आ रहा है, अप्लाई फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इसी के ऊपर सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। साथियों जैसे ही हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पर टिक करते हैं या टच करते हैं तो इस तरीके का हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, न्यू यूज़र यानी कि हम पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड योर सेल्फ के ऑप्शन दिया गया है, इसी पर हमको टच करना है। जैसे ही टच करते हैं इस तरीके से हमारे सामने एक ऑप्शन खुल करके आ जाता है और यहाँ पर ऑप्शन बताया गया है, कुछ गाइडलाइन दिया गया है। फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर करेंगे, फिर KYC होगा, फिर फिनिश होगा। इस तरीके से हमारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है बहुत सारा, इसको आप पढ़ लीजिएगा और बहुत ही ध्यान से पढ़ कर के समझ लेनी है। इसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आ रही है, एग्री का, तो यहाँ पर दोनों पर ही टिक कर देना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन
हो जाता है। ये देखिए मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। इस तरीके से जो जो ऑप्शन निकल के आ रहा है आपको यहाँ पर फिलअप करते जाना है और फिर आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। या तो फिर मैं सलाह दूंगा कि आप कंप्यूटर कैफ़े से जा कर के फॉर्म भरवा लें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना ना हो। मोबाइल में बहुत सारा दिक्कतें देखने को मिल जाती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करना या अपलोड करना, इस तरीके से ऑप्शन निकल के आते हैं जो कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। 31 अगस्त 2025 इसकी अंतिम तिथि है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी और जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।